तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को सबसे पहले पीपल्स चैंप द रॉक से। तो कल रात को रोड टू रेसलमेनिया 40 करके मैंने एक वीडियो डाली है, तो वहां पे मैंने आपको ये रिपोर्ट बताई थी, लेकिन उस वीडियो को बहुत सारे लोग अपडेट समझ के नहीं देखेंगे, तो फिर से मैं वो रिपोर्ट वापस से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। एंड इसके अलावा वीडियो के अंदर बहुत ही मैसिव अपडेट्स है। तो क्या अपडेट थी मैं आपको वापस से याद दिला दूँ। रॉक को लेकर रिपोर्ट ये थी कि जो ऑस्ट्रेलिया वाले, जो पर्थ वाले, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो किसी भी प्राइस को पे करने के लिए तैयार है रॉक को लाने के लिए। यानी कि वो लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पीपल्स चैंप रॉक को वो लोग एलिमिनेशन चेंबर में अपीयर होते हुए देखें। डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाथ में भी देखो ये वाली चीज़ है नहीं। डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर चाह भी जाए तो मुश्किल है रॉक को लाना, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्राउन जूल में भी रॉक को लाना चाहती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई की रॉक उस वाले शो को होस्ट करे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? रॉक का बिजी शेड्यूल। अब ऐसा भी नहीं है कि रॉक को डब्ल्यूडब्ल्यूई से कोई दुश्मनी है। रॉक ने रिसेंटली पैट मैकअफे के साथ जो इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे बताया भी रहे थे कि भाई देखो शेड्यूल जो है ना वो पूरा मेरे हाथ में, मैं चाहूँ तो चीज़ों को कैंसिल कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो चीज़ों को पोस्टपोन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ अच्छे से देख के डिसाइड करना होता है। तो अगर मुझे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर कोई मैच रेसल करना है या फिर अपीयर होना है, तो उसके लिए मैं शेड्यूल थोड़ा सा मैनेज करना चाहता हूँ एंड खुद से ही करता हूँ। तो वो मैनेज नहीं कर पाए थे क्राउन जूल के टाइम, एंड इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के भी हाथ में नहीं है रॉक को बुलाना। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहे तो बहुत पे कर सकती है रॉक को रिटर्न करने के लिए, इवन पर्थ वाले तैयार हैं बहुत पे करने के लिए रॉक को, लेकिन क्या रॉक को ज़रूरत है पैसों की? रॉक को ज़रूरत है टाइम की। अगर रॉक को टाइम मिल जाती है तो रॉक आ जाएंगे। अब अभी के हिसाब से पर्थ वाले कुछ भी प्राइस पे करने को तैयार हैं रॉक को एलिमिनेशन चेंबर में देखने के लिए। उनको चाहिए वो मेगा अट्रैक्शन। उन्हें देखो बेसिकली ना चाहिए क्या कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हर साल उनके यहाँ आके शो डिलीवर करके जाए, एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई का एम भी है कि जितना हो सके ना उतने ज़्यादा इंटरनेशनल शोज़ हम लोग डिलीवर करें। तो ऐसे में अगर रॉक आ जाएंगे तो एक वाइड ओपन हो जाएगा गेट एलिमिनेशन चेंबर या फिर अपकमिंग फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई पीएलईज के लिए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो ये इसीलिए जो है पर्थ की अथॉरिटीज़ चाहती है, टूरिज्म अथॉरिटीज़ कह लो, कुछ भी कह लो, कि रॉक जो है आपको देखने को मिले एलिमिनेशन चेंबर में। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, एंड अब आज की अपडेट शुरू करते हैं। एंड ये भी सबसे पहले पीपल्स चैंप रॉक से ही स्टार्ट होगी। बूजर रेसलिंग ने शायद से कंफर्म कर दिया है रॉक का रिटर्न। अब ये बंदा कंफर्म कर देता है ना भाई, तो फिर मुझे कोई डाउट ही नहीं रहता है कि अगर इसने बोल दिया तो मैं अंधा विश्वास कर लूँगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। एंड आई थिंक पीडब्ल्यू इनसाइडर फाइटफुल से भी ज़्यादा एक्यूरेट है। एंड जिस तरीके से इन्होंने टीज कर के रिपोर्ट्स दी है उसमें बहुत मज़ा आता है, रेसलिंग में फ़न भी बना रहता है। तो अभी के हिसाब से इन्होंने अपनी ट्विटर अकाउंट पे एक पोस्ट करी थी, जो कि आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे कहते हैं 2 आउट 4 टू गो, एंड ये कोट करते हैं अपने पहले की ट्वीट को, जहाँ पे ये कहते हैं यस एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ टू बी आउट बिफोर 2024। तो इनका कहना था पहले वाले ट्वीट में कि हाँ एक्सपेक्ट करो कि 2024 आने से पहले, शुरू होने से पहले कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी। उसके बाद जो है ये अभी कल कोट करते हैं, आज सुबह में ही कोट करते हैं, एंड लिखते हैं 2 आउट 4 टू गो, यानी कि 2 बड़ी न्यूज़ आ चुकी है, 4 और बाकी है। अब ये 2 बड़ी न्यूज़ क्या है ना, लोग स्पेकुलेट नहीं कर पा रहे थे। एक तो रॉक वाली न्यूज़ पता चल रही है, एक पता नहीं किसकी बात हो रही है। तो अगर आप लोग कर पा रहे हो तो कमेंट करके बताना जरूर से, अगर आप लोग स्पेकुलेट कर पा रहे हो कि भाई ये किस न्यूज़ की बात हो रही है। तो बाकी मेरे हिसाब से तो एक रॉक वाली न्यूज़ है, एक का नहीं पता। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि बहुत सारे लोगों ने स्पेकुलेट करा कि भाई एक रॉक की न्यूज़ है क्या, तो इस चीज़ को बूजर ने लाइक करा, एक नहीं मल्टीपल ट्वीट्स को लाइक करा, जहाँ पे कि रॉक के बारे में बात हो रही थी, जो कि एक तरीके से हामी भरना है कि हाँ सही जा रहे हो तुम लोग। तो ऐसे में रॉक वाले चीज़ को लाइक कर रहे हैं अगर बूजर, पीडब्ल्यू उनका लाइक करना यही बताता है कि रिपोर्ट सही है, एंड एलिमिनेशन चेंबर में मे भी आपको रॉक देखने को मिलेंगे। एंड अभी मुझे ये भी पता है कि आप लोगों को भी बीडब्ल्यू पे बहुत भरोसा है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बीडब्ल्यू ने बिल्कुल अनाउंस कर दिया, ये सिर्फ लाइक कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ और कहना चाह रहे हो, लेकिन इनकी तरफ से जो टीज़ वगैरह निकल के सामने आते हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली कन्फर्म ही कर रहे हैं रॉक को। मैं नहीं चाहता कि मैं कह दूँ कि बीडब्ल्यू ने कन्फर्म कर दिया, अनाउंस कर दिया। मुझे देख के ऐसा लग रहा है, अभी होगा नहीं होगा वो देखना होगा। अभी के हिसाब से क्रेडिबिलिटी बहुत ही है बीडब्ल्यू की, तो अगर ये लाइक वगैरह कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर होगा इसके पीछे। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक थोड़ी सी इमोशनल अपडेट है। एंड ये ब्रे वाइट एंड जोजो ऑफरमैन को लेके। तो ब्रे वाइट की अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद ऑब्वियसली जोजो ऑफरमैन उनको काफ़ी मिस करेंगी कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ के ऊपर। तो अभी क्रिसमस वगैरह चल रहा है, तो यहाँ पे जो जोजो ऑफरमैन ब्रे वाइट को काफ़ी मिस करती हैं इस दिन के दौरान। तो अभी होता क्या है कि इन्होंने एक पोस्ट करी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, कैप्शन लिखते हैं यहाँ पे, मेरी क्रिसमस ईव माई लव, इट्स बिन 4 months without you and it still gets harder, especially now because Christmas was your thing. You loved going all out for the kids. You did the shopping and I did the wrapping. That was our routine and you got the coolest set as well. Lol, trying to do Christmas the way you would have has been so hard and I've broken down every single day. I miss you so much. The kids miss you so much. We wish you were here, but I know you're here in spirit and I hope I made you proud, baby.
आई लव यू मोर देन वर्ड्स विंडम फॉर एवर। तो यहाँ पे जो है काफ़ी इमोशनल मैसेज ये शेयर करती है अपने कैप्शन से। कहती हैं कि क्रिसमस ब्रे वाइट के कुछ सबसे फेवरेट डेज में से एक था। वो उन्हें बहुत पसंद आता था अपने बच्चों के लिए शॉपिंग करना, उसके बाद शॉपिंग करते थे एंड जोजो जो उस गिफ्ट को रैप करती थी। तो ब्रे वाइट के लिए काफ़ी स्पेशल दिन था क्रिसमस। तो आज के दिन में जोजो उनको काफ़ी ज़्यादा मिस करती हैं। एंड ऑब्वियसली यार ब्रे वाइट की एज ऐसी कुछ नहीं थी कि आप मतलब एक कुछ होते हैं लोग की एक एज हो जाती है 60 70 75 तो चले जाते हैं तो उनको भूलना ईजी होता है, लेकिन ब्रे वाइट की एज 36 साल भाई भूलना मुश्किल है। इसे तो क्या पता चलता है ना, लाइफ यही है भाई कि कब ख़त्म हो जाए, फिर आप किसको मिस कर रहे हो। पिछले क्रिसमस तक जो ने सोचा नहीं होगा कि अगले क्रिसमस पर उन्हें ऐसा पोस्ट डालना पड़ेगा ब्रे वाइट को मिस करते हुए। तो भाई पता नहीं भाई, एक एक पल खुल के जियो, जितना हो सके लव करो, रिस्पेक्ट करो दूसरों को, क्योंकि आज हो सकता है किसी को हेट कर रहे हो, कल वो बंदा रहे ना, फिर हेट करके क्या फ़ायदा। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि कुछ मैसिव सरप्राइजेस को लेके एंड थोड़ी इससे पहले वाली अपडेट से लिंक्ड है। इससे पहले के पहले वाली जो मैंने आपको बताया कि बूजर कह रहे हैं कि 2 सरप्राइजेस आउट हो चुके हैं, बाकी 4 और बचे हुए हैं। तो क्या सही में होने वाला है? तो ये रिपोर्ट तो मैंने आपको दिखाई दी, लेकिन फिर दिखा देता हूँ। बूजर कहते हैं 2 आउट 4 टू गो। तो ऐसे में जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग कि कुछ और सरप्राइजेस आपको 2024 से स्टार्ट होने से पहले देखने को मिल सकते हैं। अब मुझे तो पहले समझ ही नहीं आ रहा कि वो दूसरा वाला सरप्राइज क्या है। एक तो रॉक वाली न्यूज़ निकल के बाहर आई जो कि एक्चुअली मैसिव है। क्या सासा बैंक्स वाली न्यूज़ एक न्यूज़ है? आई थिंक वो हो सकता है, बाकी आप लोग गेस करना। अब 4 और न्यूज़ बचे हुए हैं, तो भाई ये 4 और सरप्राइजेस क्या होंगे? WWE का कोई शो तो अभी बिल्कुल लाइव है नहीं कि आपको कोई सरप्राइज देखने को मिले, तो ये फॉर श्योर न्यूज़ ही है। अब ये क्या काजुचिका ओकाडो को लेके न्यूज़ है, क्या ये ग्यूलिया को लेके न्यूज़ है, क्या वो टीवी डील वाली न्यूज़ है? देखो भाई मुझे तो लग रहा है इनमें से ही कुछ है, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। लेकिन हाँ, कुछ मेजर सरप्राइजेस अभी भी बाकी है। 2023 एंड होते होते फुल मसाला देके जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि है रॉयल रंबल को लेके। एंड रॉयल रंबल अपना ट्रेडिशन, अपना मान के चलो भाई जो इनका रीति रिवाज है निभाते हुए, क्योंकि हर साल रॉयल रंबल के टाइम एक लिस्ट लीक होती है, एंट्रेंस लिस्ट, कि भाई ये सुपरस्टार यहाँ पे एंटर करेगा, वो वाली लिस्ट लीक होती है। इस बार मैच कार्ड भी लीक हुआ है, तो देखते हैं ये सही है या फिर नहीं। ठीक है, पहले मैं आपको मैच कार्ड दिखा दूँ जो कि लीक हुआ है रेडिट पे। यहाँ पे बताया गया है विमेंस रॉयल रंबल मैच जो कि ऑब्वियसली होने वाला है। लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस होगा, इयो स्काई वर्सेस शॉर्ट्जी होगा, जजमेंट डे वर्सेस क्रीड ब्रदर्स होगा, रोमन रेंस वर्सेस रैंडी ऑर्टन एंड होगा मेंस रॉयल रंबल मैच। तो देखो हो तो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये लीक हुआ इसलिए कंफर्म है, ये देख के लग भी रहा था कि शायद यही मैचेस होंगे। बाकी अब देख लेते हैं लाइनअप, एंट्रेंस लिस्ट। तो विमेंस वाले रॉयल रंबल की लाइनअप देख लो। नंबर 1 पे बेकी लिंच एंटर करेंगी, देन नाया जैक्स, जो स्टार्क, चेल्सा ग्रीन, मेसन, रकील रॉड्रिगेज, बियांका ब्लेयर, किटाना चैंस, टिफनी स्ट्रैटन, इंडी हार्टवेल, डियोना पुराजो, मैक्स एंड डुपरी, नटालिया, एस्ला डॉन, बेली जीतेंगे भी यहाँ पे देख सकते हो। टेगन नॉक्स, केडन कार्टर, एल्बा फायर, कैंडस तीरेस, सेना बेस्टर, जेलिना वेगा, आईवी नायल, निकी क्रॉस, कैरी सेन, पाइपर नाइवन, जेड कारगिल, साया ली, आस्का, 29 पे लिव मॉर्गन एंड 30 पे सासा बैंक्स जो कि रनर अप होंगी। ये है विमेंस वाली लिस्ट। मेंस वाली लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नंबर 1 पे एंट्री लेंगे जे उसो, देन सोलो सिकोवा, फिर रिकोसे, ग्रेसन वॉलर, सिंस्के नाकामुरा, एक्स पाक वापस आएंगे, जेडी मैकडोना, ऑस्टिन थ्योरी, कैरन क्रॉस, कोडी रोड्स रनर अप होंगे, फिन बैलर, आर्थरूथ, कार्मेलो हेस भी होंगे, ब्रॉन्सन रीड, सेमी जेन, बॉबी लेस्ली, कोफी किंगस्टन, जेबर वुड्स के साथ, फिर सैंटोस एस्कोबार, डेमन प्रिस्ट, एजे स्टाइल्स, ड्रू मैकिंटायर, द मिज, ड्रैगन ली, डर्टी डोमिनिक मिस्टीरियो, रिया रिप्ली भी यहाँ पे हैं। उसके बाद सेमस, जिमी उसो, सीएम पंक विनर है यहाँ पे, एंड देन है एले नाइट एंड गुंथर। अब ये बता दूँ आपको वापस से कि लिस्ट फेक है, ये हर साल निकल के सामने आती है, तो इंटरनेट पे आपको देखने को मिलेगी, बिलीव मत करना, ये फेक लिस्ट है। बाकी जो होगा वो WWE डिसाइड करेगी, ऐसे लीक नहीं होती है चीज़। बाकी अभी के हिसाब से गाइस यही कुछ है इस वीडियो के लिए अपडेट्स वगैरह। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आने वाले टाइम में और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।